भाभी जी घर पर हैं? भाभी जी, भाभी जी। अरे तिवारी जी, आइए आइए, प्लीज बैठिए ना। आपको देखकर मुझे इतनी खुशी होती है। एक आप ही तो हैं जिसको अपने अलावा औरतों की भी फिक्र है, खासकर लाचार और मजबूर औरतों की। ये फिक्र कुछ ज्यादा ही महंगी पड़ गई भाभी जी। जी? हमने कहा बहुत बहुत शुक्रिया भाभी जी। नहीं नहीं तिवारी जी, शुक्रिया तो मुझे आपका अदा करना चाहिए। हाँ, आपने जो उस विजय को खरी खोटी सुनाई उसकी तो हालत खराब हो गई होगी। हालत खराब नहीं हुई भाभी जी, बल्कि वो कमबख्त तो सीधा हमारे घर में पहुंच गया। क्या? वो विजय आपके घर तक आ गया? हाँ भाभी जी, और कमबख्त बहुत बुरी तरह से कूट के चला गया। किसने कहा था दूसरे के फटे में पैर अड़ाने के लिए? विभू, तुम बकवास बंद करो। उन्होंने तो बल्कि बहादुरी का काम किया है। गुइया बहादुरी का काम किया है। बंदा घर में घुस के इनको सूत के चला गया, काला पीला करके चला गया, और ये शक्ल देखते रहे। ज्यादा बकिए मत भाभी जी, की वजह से हमने उसे छोड़ दिया, वरना हम तो उसके कूट कूट के उसके हाथ में दे देते। विभू, तुम प्लीज चुप रहोगे? जाओ, जाके वो किचन में जाले लग गए हैं, साफ कर दो। वो साफ करके आ गया। अरे तो ठीक है ना, जाके देखो वो नाली में धनिया फंसी हुई है, जाओ जाके निकालो। बड़े बहादुर बने फिरते थे, घर में आकर धो के। देखिए भाभी जी, देखिए ना, ये हमारे जले पे नमक छिड़क रहे हैं। अरे जाने दीजिए ना तिवारी जी। हाँ, आप छिड़ेंगे तो फिर वो आपको और छेड़ेगा। आप तो मुझे ये बताइए, साफ साफ एक्चुअली हुआ क्या? अरे होना क्या भाभी जी, वो आए, कहने लगे मनमोहन तिवारी कौन है? हमने कहा हम हैं, और बस बुरी तरह से धो दिया। हाय राम, बड़ा बदतमीज है वो विजय। हाँ, बताइए, आपको मार दिया? हाथ हटाइए। जी भाभी जी, कमबख्त ने बहुत बुरी तरह से धोया है। हो, आपका तो गाल सूज गया है, आँख काली पड़ गई है। भाभी जी, हम सच कह रहे हैं, हम आपका लिहाज कर गए क्योंकि वो आपकी सहेली का पति है, वरना तो हम गुइया भी नहीं उखाड़ पाते। अरे भाभी जी, आप इनका मुंह सिल काहे नहीं देती है? कम से कम इनकी बकवास से निजात तो मिलेगी। अरे छोड़िए ना विभू को। आप इन्हें काहे नहीं छोड़ देती? जी? देखिए भाभी जी, क्या है कि वो सज्जन हमसे ये कहकर गए हैं कि हमने उनकी पत्नी को बहकाया है, तो वो हमें कूटने दोबारा आएंगे। तो प्लीज आप उनसे कह दीजिए कि इस बार अगर उन्होंने हमें कूटा या धोया तो हम उनके गुर्दे छील देंगे। भाभी जी, बोल दीजिएगा। तिवारी जी, मेरी बात सुनिए। अगर इस बार वो आपके घर आया तो आप मेरा लिहाज भूल जाइए और आप उसके गुर्दे छील दीजिए। नहीं, जाने दीजिए भाई जी, बात को क्या बढ़ाना है, छोड़िए। नहीं नहीं, बात को क्या बढ़ाना, बात तो बढ़ गई ना, वो आपके घर तक पहुंच गए। अब आप उनको दीजिए मुंह तोड़ जवाब। नहीं अरे यार, ये तो कमबख्त हमें कूटने का प्रोग्राम बना रही है। भाभी जी कुछ नहीं, आप इस बार उन्हें ये कह दीजिएगा कि बात को टाल जाइए। छोड़िए, बात को क्या बढ़ाना है फालतू की, छोड़िए। नहीं तिवारी जी, नहीं, अब तो बात बढ़ गई है। अब तो मैं कहती हूँ कि उसकी हिम्मत हो कि वो आपके घर आकर आपको कुछ कहे। आप उसे दिखा दीजिए। तिवारी जी, इस बार अगर आपने उसको नहीं मारा ना तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी। आए मर गया। अबे टिल्लू, बहुत जोर से दर्द हो रहा है बे, ये आंख तो और सूज गई। सेठ जी, तुम्हारी एक आंख सूजी हुई है, एक पतली है। कहो तो इस पे मुक्का मार दूं, दोनों आंखों का लेवल बराबर हो जाएगा। अरे कहीं के, अबे यहाँ हम दर्द से मरे जा रहे हैं और तुझे मजाक सूझ रहा है बे? अच्छा ये बताओ, वो आदमी तुम्हें धोखे क्यों गया? तुमने उसकी बीवी को छेड़ दिया था का? ज्यादा बकैती मत कर बे, ऐसा कुछ नहीं हुआ।
ठीक है सेठ जी, पूरा किस्सा बताना, वरना अम्मा जी से बोल के ना तुम्हारा किस्सा तमाम कर दूंगा। बज रहा है। हेलो, कौन है बे? सर विजय बोल रहा हूँ। अबा कौन विजय? सर विजय, विनीता का हस्बैंड। आज सुबह आया था ना आपको धोने। मैं बहुत जल्द अपनी मर्दानगी दिखाने वापस आ रहा हूँ सर। देखिए विजय जी, ये अब जो जो हो गया सो हो गया ना भाई साहब। आप क्यों बात का पतंगड़ बना रहे हैं? मिट्टी डालिए, मिट्टी डालिए। अरे सर, जब मैं आऊंगा आपको दूंगा, इसके बाद लोग आप पे मिट्टी डालेंगे ना सर। सर गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, टेक केयर सर, बाय बाय। विजय भाई साहब, भाई साहब, अबे तेरी। क्या हुआ सेठ जी? अब यार वो विजय नाम का आदमी का फोन था, वो फिर से हमें धमकी दे रहा है यार। अच्छा सेठ जी, तुम चिंता मत करो, टिल्लो ने तुम्हारा नमक खाया है, कसम से कह रही हूँ। अब कैसे वो आगा ना तो अपने पैरों पे खड़े होके ना जाएगा। अच्छा बेटा। हाँ सेठ जी, टिल्लो खुद गेट पे पहरा देगा, खुद। नहीं बेटा, तू तो रहने ही दे। सुबह तेरे सामने हमें धो के गया, लेकिन तू तमाशा देखता रहा। तू मत बेटा, तेरे हाथ जोड़ता हूँ, रहने दे। वो तो तुमने हमारे 2000 रुपए ना दिए थे ना, इसलिए। अरे विनीता, नहीं 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 बाबा, विनी ऐसे नहीं रोते। चुप हो जा, चल चुप हो जा। हाँ, बी स्ट्रॉन्ग। हाँ, तू काम कर, तू चौक तक पहुंच। चल पहुंच, बोल उसको चौक तक ले जाएगा तेरे को। आई चौक पर? हाँ, अब चौक से राइट ले, राइट ले, और वहां रुककर किसी से भी पूछ कि विभूति जी नल्ले का घर कहाँ है। हाँ, कोई भी बता देगा, कोई भी तुझे बता देगा। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। चल, ओके। विभूति के बाद ये नल्ला लगाना जरूरी था? अरे तो इसमें मेरी क्या गलती है? तुम इसी नाम से मशहूर हो। तुमने मशहूर किया मुझे, तुमने मशहूर किया। यू आर द वन। देखो विभू, अभी मैं बिल्कुल झगड़ा करने के मूड में नहीं हूँ, और मैं नहीं चाहती कि मेरी जिगरी दोस्त आए और मैं लटके हुए मुंह से उसका स्वागत करूं। वो वैसे ही बहुत परेशान है। तुमने उसको यहाँ क्यों बुला लिया यार? अरे विभू, वो बहुत परेशान है। उसका पति उसे तंग कर रहा है, मार रहा है, धमकी दे रहा है। अभी उसको मेरी जरूरत है। ओके फाइन, तुम्हारी मदद की जरूरत है उसको, फाइन। तुम घर चली जाती हैं उसके, पुलिस स्टेशन पे कंप्लेंट कर देती। यार किसी और की आग अपने घर लाने की क्या जरूरत है? हाँ, मेरी सहेली आग है। यार तुम्हारी सहेली आग नहीं है। मेरे कहने का क्या मतलब है कि अगर तुम्हारी सहेली यहाँ आएगी तो उसके पीछे पीछे उसका हस्बैंड भी आ जाएगा, और बड़ा ही शराबी किस्म का आदमी है, मारा मारी करता है। उसने देखो भी तिवारी जी को क्या पीटा है।